डिजिटल विस्टा भी बताओ, उन्हीं का है। नरेंद्र मोदी अपने बाप की जमीन बेच के लाया था क्या उसे बनाने के लिए, जो अपनी कह देगा? 40 साल की तपस्या है, 40 साल की तपस्या है मोदी के तपस्या लिए। वनों में की जाती है, संसद में नहीं। तो वनों से करके संसद आए हैं, वनों से मालूम नहीं है आपको? गुफाओं में जो क्या है? गुफाओं से संसद की तरफ आओगा उसे साधु नहीं, उसे स्वाधु कहते हैं। आज विकलांगों ने एक धरना रखा, माइक पकड़ ले फैजल, और उन्होंने मुझे बुलाया, आवाज नहीं आ रही। वो विकलांगों के साथ उनका समर्थन करने के लिए। तो क्या समस्या है इनकी, क्या इनकी मांगे हैं? देखिए, विकलांगों का जो RPT एक्ट 2016, उसे विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 कहते हैं, वो आज तक कोई भी भारत सरकार हो, चाहे केंद्र राज्य सरकारें हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, कोई भी आज जमीनी स्तर पर उसे लागू नहीं कर पा रहा। तो सबसे बड़ी मांग है कि उसे जमीनी स्तर पर लागू करें ताकि विकलांगों का भला हो सके। मोदी जी भला नहीं हो रहा विकलांगों का। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये मोदी ही लाया था इसे, और आज उसे ठंडे बस्ते में रख करके बैठा है। अरे आप ये छोड़िए, बड़ा मुद्दा है, पार्लियामेंट बन रहा है, कह रहे हैं बहुत सारी चीजें बदलाव होंगे उसमें। बिल्कुल बदलेगी, सरकारें भी बदलेंगी और भारत का संविधान भी बदलेगा। संविधान बदलेगा क्यों नहीं? जब भारत की धरोहर बदल सकती है तो भारत का संविधान भी तो नहीं आप लोग ऐसे ही सिर्फ बोलते रहेंगे कि तो और कुछ करेंगे भी? भारत की क्या आप लोग बोलते ही रहेंगे, कुछ करेंगे, जमीन पे उतरेंगे? जमीन पे नहीं, और क्या हम आसमान में उड़ रहे हैं? हम तो हमेशा जमीन पे ही रहते हैं, आसमान में तो देश का प्रधानमंत्री उड़ता है। सूरज चांद छोड़ के सब कुछ बदलने वाला है, कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, पूरब से पश्चिम होने वाला है। तो बदले कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम पहले से कह रहे हैं तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि देश में जो हमारा संविधान है उसे खत्म करने की एक साजिश चल रही है, और RSS का संविधान यहाँ लागू करने की। RSS का संविधान लागू होगा, बिल्कुल। ललित ऊपर ये कौन सा संविधान है? तो ये अब देख लेना, जैसे अशोक की लाट बदल सकती है ऐसे भारत का संविधान बदल सकता है। जितना रुपया नहीं गिरता भारत, जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा, इतना भारत का रुपया गिर रहा है। तो ये क्या इससे बड़ी बात है? अशोक की नई लाट लगाई आप तो कैसे, आप क्यों? देखिए, नहीं लगाओ कोई बात नहीं है, उसका स्वरूप क्यों बदल रहे हो? तो भारत का स्वरूप, जो भारत की धरोहर है, उसका स्वरूप बदलोगे? स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। अब दांत हैं तो दिखेंगे, दांत तो दिखेंगे ना, जब हैं तो दांत। देखिए, आपको मैं 3 चीज बता देता हूँ और तीनों में कंप्रोमाइज कर लेना, देश की जनता भी सुन ले कि आप रामचंद्र जी की तस्वीर कैसी देखते थे। आपको मालूम होगा, रामचंद्र जी के कंधे पे धनुष होता है और बिल्कुल सालिन तक की उनकी तस्वीर आपके घरों में भी होगी, आपने मंदिरों में भी देखी होगी। लेकिन RSS का आप देख लेना, उसके अंदर ऐसे करके तीर लेके खड़ा है, उनका राम ऐसा है। आप हनुमान जी की तस्वीर देख लेना, कितनी सौम्य तस्वीर है, और इनके हनुमान जी को देख लेना कितने रुद्र रूप में है। और इसी तरह आप भारत की अशोक की लाट देख लेना, और इनकी अशोक की लाट देख लेना, जो मोदी की अशोक की लाट है उसको देख लेना, उसका कितना रुद्र रूप है। ताऊ, भगवान के तो अनेक रूप होते हैं, कोई किसी रूप में पूछता है, कोई किसी रूप में पूछता है, तो आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तुम अपना एक नया बनाओगे, तुम नया भगवान बनाओगे। कौन से बना है? उसी का दूसरा रूप है। उस कौन से रूप में दिखा है तुमने? शेर तो दहाड़ता है ना, तो दांत तो दिखेंगे ना उसके, दहाड़ के। ताऊ जी, अशोक स्तंभ जो बना था तो ये भी तो किसी ने बनाया है, पहले से इसका स्वरूप थोड़ी ना तैयार था, ये भी तो बनाया है ना, अब इसको थोड़ा सा ही तो चेंज किया तो है। जिसको आपने भारत का स्वरूप बना दिया और भारत की एक आकृति बना दी, अशोक की लाट बना दी, भारत का चिन्ह बना दिया, अगर आप उसे बदलोगे तो कैसा लगेगा? ताऊ जी, देखने में नहीं बल्कि हमारे देश विदेश में डंका बज रहा है इसी चीज का। किस चीज का? कि डॉलर 80 से नीचे चला गया, रुपया डॉलर के मुकाबले। इस चीज का डंका बज रहा है कि आप संसद में कोई शब्द नहीं बोल सकते, इस चीज का डंका बज रहा है। किस चीज का डंका बज रहा है बताइए ना? ताली जो मोदी जी जो भी बिल लेके आते हैं, सबसे पहले उसका जो ऑब्जेक्शन आप करते हैं, विरोध आप करते हैं। चाहे किसान बिल लेके आए, नोटबंदी लेके आए, GST लेके आए, और कारगिल का जो मसला था उसको भी आप लेके आए थे। क्या है विरोध करने का कारण? अच्छा, एक फायदा बता दो। मोदी जी ने कहा था, भाइयों बहनों 50 दिन दे दो, अगर नोटबंदी में कोई खामी निकले तो जिस चौराहे पे कहोगे। बताओ कौन से चौराहे पे गया? मान लिया ना आपने? क्या नोटबंदी मान लिया ना? क्या नोटबंदी? अरे क्या मान लिया? बताओ ना, नोटबंदी के फायदे बताओ ना देश को। फायदा ही फायदा है। क्या बता?
हर जगह फायदा है। देख रहे हैं, भाजपा कार्यालय बन रहा है। आपके लिए कोई फायदा ही कहाँ है ब्लैक मनी? हटाने के कहाँ पास। आई है? जितना पैसा था सारा आरबीआई में जमा हुआ, तो कहाँ गई ब्लैक मनी? वो बताएं। मोदी जी बहुत चिल्लाते थे कि भाइयों बहनों, जिस दिन जो है ये काला धन विदेशों से वापस आ जाएगा, 15-20 लाख तो फोकट में आपकी हर आदमी की जेब में आ जाएगा। वो फोकट का तो आया नहीं, स्विस बैंक में मोदी के राज में वो तिगना हो गया काला धन। SBI प्राइवेट होने वाली है ताऊ जी, है SBI प्राइवेट। देखिए, संसद भी प्राइवेट होने वाली है। अब भारत प्राइवेट लिमिटेड भारत होगा, हाँ, ये करेंगे। भारत प्राइवेट लिमिटेड होगा। अग्निवीर को कैसे देख रहे हैं आप इस समय? हाँ? अग्निवीर का जो मसला है, क्या देख रहे हैं इसे? देखिए, ये वापस अग्निवीर होगा या नहीं होगा? जनता लड़ रही है और करा के मानेगी। कहाँ लड़ रही है? वो तो भर्ती में जो है सबने फॉर्म भर दिया। आप कह रहे हैं कि कोई खिलाफत 24 घंटे में 44 लाख। हाँ। कितनी भर्ती थी? वैकेंसी कितनी है? 3,500। सबको मिलेगी अब, सबको कैसे मिल जाएगी? सबको मिलेगी। देखिए, अगर अग्निवीर ऐसा अच्छा है, जो व्यक्ति अग्निवीर की प्रशंसा करता है, वो अधिकारी हो या नेता हो, वो अपनी परमानेंट नौकरी छोड़ करके तब इसके फायदे बताए। वरना अगर अग्निवीर इतनी अच्छी है तो IAS वीर बनाओ, TCS वीर बनाओ, मास्टर वीर बनाओ, क्लर्क वीर बनाओ, नेता वीर बनाओ, सबको वीर बना दो। कह रहे हैं कि देश की जनता मोदी से भी 420 है, कुछ भी हो जीतेगी मोदी। अच्छा, इसका मतलब मोदी 420 है? हाँ हाँ, मोटा मोटी तो यही है। देखो, जनता ये जनता मान गया कि देश का प्रधानमंत्री 420 है। ताऊ जी, जब से अग्निवीर आया है, एक नेता उभर के आया कि जी मैं अपनी पेंशन खत्म कर रहा हूँ। वरुण गांधी ने कहा मैं पेंशन नहीं लूंगा। तो क्या और नेताओं को ये काम करना चाहिए? देखिए, दम नहीं है। जिसके पास राशन मोटरसाइकिल होगी उसका राशन कार्ड खत्म होगा, और जिसके पास फॉर्च्यूनर होगी वो विधायक और सांसद पेंशन लेगा। ये इस देश का नियम है, ये नियम है। मोदी जी बताओ दो, 5 साल मसूद अजहर के साथ ट्रेंड किया हुआ आतंकी पकड़ा गया अमित शाह के साथ पीछे बीजेपी का मंच साझा किया। हाँ, बीजेपी का हाथ आतंकवादियों के साथ। ताऊ जी, आपको डर नहीं लग रहा? आप यहाँ से बोल रहे हैं क्यों? मैं संसद मार्ग के पास में और पार्लियामेंट भी पास में। तो क्या हो गया? क्या बोलना? दम ही नहीं है। देखिए, आप वहाँ जाओ राजस्थान में, हत्यारे बीजेपी से कनेक्टेड थे। जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया, बीजेपी की IT सेल का हेड था। देवेंद्र आतंकवादियों को दिल्ली लाते हुए पकड़ा गया, उसे किसने क्लीन चिट दी? ये बता। इन्हें सबको मार दोगे, मुस्लिम, ईसाई, अन्य बौद्ध, इन्हें सबको फांसी दोगे? ये ना हिंदू राष्ट्र रहेगा, ना ये मुस्लिम राष्ट्र रहेगा। इसे लंका बनाने की तैयारी है। मोदी जी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? है? मोदी जी बनाएंगे? मोदी को पहले एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ, मोदी जी अभी बनाएंगे। परसों लुलु मॉल की उद्घाटन हुआ है। हाँ। लुलु मॉल लखनऊ में पहले हुआ हुआ है। हाँ हुआ है। और वो मुस्लिम का मॉल है। इसके मालिक जो है कह मुस्लिम, तो दिया नमाज अदा नहीं करने देंगे अंदर में। कह तो दिया कि नमाज अदा नहीं करने मुस्लिम देंगे। का मॉल है, वे अपने मॉल में कुछ भी करें। योगी जी ने लगा दी ना जानकारी नहीं है, उन्होंने भी कह दिया कि इससे की जानकारी हमें नहीं थी नमाज पढ़ने की। नमाज। हाँ, उसमें नहीं पढ़ने देंगे नमाज। हाँ, तो क्यों मॉल वालों ने भी मना क्यों कर पढ़ने दिया। देंगे नमाज? क्यों? संसद किसकी है? संसद किसकी है? नरेंद्र मोदी की है। भारत की है, नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की। मान गए? हाँ, बस तो ये मैं तो तुम हर मान बात जाओ। मान रहा हूँ। ये मान जाओ। सेंट्रल विस्टा बताओ, यूनि का नरेंद्र है। मोदी अपने बाप की जमीन बेच के लाया था कि उसे बनाने के लिए, जो अपनी कह देगा? 40 साल की तपस्या है। हैं? 40 साल की तपस्या है मोदी के तपस्या लिए। वनों में की जाती है, संसद में नहीं। तो वनों से करके संसद आए हैं। वनों से मालूम कर- नहीं है आपको? गुफाओं में जो तो क्या है? गुफाओं से संसद की तरफ आओगा उसे साधु नहीं, उसे स्वाधु कहते हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।